हेलो गाइस, तो हम लोग आज एक निर्माण आईएएस का जो मटेरियल आता है ऑन फूड प्रोसेसिंग, तो फूड प्रोसेसिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं 43 लगभग कुछ एमसीक्यू हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो आप लोग फूड प्रोसेसिंग का मटेरियल करने के बाद ये ऐसे ही घूमते फिरते इन वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, राइट। कोडेक्स ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड है, तो ये सिंपल है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन ऐसे भी कोडेक्स एलिमेंट्रक्स एक करके न्यूज़ में चल रहा था, तो उससे ये उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, राइट। तो फूड से रिलेटेड है। एक मार्क का संबंध किससे, तो एक मार्क का संबंध है स्टैंडर्ड फॉर फूड प्रोडक्ट्स के लिए। एक मार्क आपने देखा होगा बॉक्स में रहता है, कोई भी खाने के प्रोडक्ट पे ऐसे गोल कलर का रहता है एक शेप में, तो खाने से संबंधित है, राइट। हु मेड द स्टैंडर्ड है बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु मेड द फर्स्ट कमर्शियल यूज़ ऑफ फूड प्रोसेसिंग बाय यूजिंग प्रिजर्वेशन टेक्निक फॉर ग्रेप वाइन। तो एक शानदार क्वेश्चन है, लुइस पॉस्चर ने। लुइस पॉस्चर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि रेबीज़ का जो टीका था वो भी लुइस पॉस्चर ने डिस्कवर किया था। और मिल्क का जो पॉस्चराइजेशन होता है जिससे स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है मिल्क की, पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क और रेबीज़ का टीका। और फर्स्ट कमर्शियल यूज़ ऑफ फूड प्रोसेसिंग बाय यूजिंग प्रिजर्वेशन टेक्निक, तो वो मिल्क से ही रिलेटेड थी पॉस्चराइजेशन, तो लुइस पॉस्चर की थी वो, राइट। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये हमारे सामने। हु डेवलप्ड पॉस्चराइजेशन फर्स्ट, तो अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, तो लुइस पॉस्चर ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थ्रू विच टाइप ऑफ फूड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर एंड एनिमल प्रोडक्ट आर ब्रॉट टू द स्टेटस ऑफ फास्ट फूड इमीजिएटली, राइट। प्राइमरी प्रोसेसिंग से या सेकेंडरी प्रोसेसिंग से या टर्शरी प्रोसेसिंग से। तो पहले स्टेज पे एज द नेम सजेस्ट प्राइमरी आएगी, फिर सेकेंडरी आएगी, टर्शरी आएगी। तो अकॉर्डिंग से इमीजिएट फूड के लेवल पे कौन सी आएगी, तो टर्शरी आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टर्शरी। इन द ड्राई फ्रीजिंग प्रोसेस फूड आर रैपिडली स्नोड लिक्विड नाइट्रोजन, राइट। ये लिक्विड नाइट्रोजन बहुत डेंजरस भी होती है, ये एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडी गैस होती है, तो कोई भी खाने पे अगर आप डालते हैं तो बिल्कुल बर्फ़ जमा देती है ये, राइट। और आपके डीओ वगैरह में भी इसको यूज़ होता है, लेकिन ये कार्सिनोजेनिक होती है, इससे पेट में छेद हो जाता है, राइट। तो किसी होटल में रिसेंटली न्यूज़ में था कि किसी होटल में किसी ने यूज़ किया इसको, होटल वालों ने, और एक बंदे के पेट में उससे होल हो गया था। तो वो बहुत उसको सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी और उसने कोर्ट वगैरह में अपील करी थी कि लिक्विड नाइट्रोजन को ऐसे कैसे अलाउ करके रखा हुआ है जबकि इतनी नुकसानदायक है। तो इमीडिएट फ्रीजिंग के लिए यूज़ होती है और डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती है। उसके बाद वाई इज़ द अमाउंट ऑफ ऑयल इन द पिकल केप्ट हाई, तो तेल क्यों रखा जाता है अचार के बर्तन में, तो एयर के एक्सपल्शन को बचाने के लिए, राइट। अवंती मेगा फूड पार्क कहाँ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवास में लोकेटेड है, राइट। कितने मेगा फूड पार्क हैं मध्य प्रदेश में आपको बताना है, तो अवंती मेगा फूड पार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवास में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 9th क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री विल सेटअप अ फाइनेंस कंपनी टू फाइनेंस द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिले, तो फूड प्रोसेसिंग आएगा, फूड के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर सीरियल प्रोसेसिंग इन इंडिया। सीरियल प्रोसेसिंग किसके अंदर में आता है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर है, राइट। किसी के भी अंडर में नहीं आता सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल बोले तो आप लोग जानते हैं सीरियल का मतलब अनाज से संबंधित है। विच वेजिटेबल ऑयल इज़ सूटेबल फॉर हार्ट पेशेंट, तो सब लोग जानते हैं इसका आंसर सनफ्लावर ऑयल। बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन रहता है ये, इसमें फ़ैट की मात्रा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर दी जाते हैं रिफ़ाइन कर करके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशनल कैल्शियम, तो कैल्शियम का अच्छा सोर्स क्या नहीं है, तो चावल नहीं है। चावल में आपको कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज ये सब मिलेगा। रागी बहुत अच्छा सोर्स है। स्किम्ड मिल्क तो है ही है, और मिल्क एग भी है, तो एलिमिनेशन से भी इजीली सवाल हो जाता है, राइस इसका आंसर है, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड की सबसे ज़्यादा मात्रा आपको मिलेगी आंवला में। खट्टे फूलों में स्कॉर्बिक एसिड देखने को मिलता है। टार्टरिक एसिड हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, टेमरिंड वगैरह में, टेमरिंड में यानी कि इमली और ग्रेप्स में मिलेगा, ठीक है। तो स्कॉर्बिक एसिड आंवला में मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। विटामिन ए इज़ फाउंड मैक्सिमम इन, सबसे ज़्यादा विटामिन ए काय में मिलेगा, तो इन राइप मैंगो फ्रूट में मिलेगा सबसे ज़्यादा। आँखों के लिए अच्छा होता है ये, आइज़ के लिए। और विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज़ होता है ये आपको बताना है कमेंट करके। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल हैज़ द हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट, किस में सबसे ज़्यादा कैल्शियम कंटेंट होगा गिवन में से, तो फेनुग्रीक, मेथी में सबसे ज़्यादा, मेथी को इंग्लिश में फेनुग्रीक बोलते हैं, सबसे ज़्यादा कैल्शियम आपको मिलेगा। नेम ऑफ द केमिकल यूज्ड इन टोमेटो केचप, टोमेटो केचप में कौन सा केमिकल यूज़ होता है, तो सोडियम बेंजोइट केमिकल यूज़ होता है,
राइट, सोडियम बेंजोइड। द लाइट रेड कलर ऑफ एप्पल फ्रूट इज़ ड्यू टू द विच पिगमेंट, हल्का पीला कलर जो एप्पल में दिखता है वो काय से होता है, एंथोकाइनिन से, राइट। एंथोकाइनिन एक वो होता है कंटेंट, उसकी वजह से कलर आता है। पोटेशियम मेटा बाय सल्फेट इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पोटेशियम मेटा बाय सल्फेट काय में यूज़ होगा, तो लाइट कलर्ड बीवरेजेस में, बीवरेजेस मतलब खाने की चीज़ों, खाने पीने की चीज़ों की वस्तुओं में मिलेगा आपको। सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लूसेंट वगैरह में भी दिया हुआ है और आने के बहुत ज़्यादा चांस है। मैसूर कर्नाटका में। सेंट्रल का है, केंद्र सरकार का है। फूड प्रोसेसिंग टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फूड प्रोसेसिंग बिल्कुल डायरेक्ट सिलेबस में दे रखा है, उसी का हम MCQ लगा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट कहाँ पे मिलेगा आपको, मैसूर में। फादर ऑफ फूड प्रोसेसिंग स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा आने के चांस है। फादर ऑफ फूड प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं, निकोलस एपर्ट को बोलते हैं। इन्होंने फूड प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट और फूड को स्टोर करने की सारी चीज़ें लाई थी। लुईस पॉस्चर ने सबसे पहले यूज़ किया था, लेकिन निकोलस एपर्ट को बोला जाता है फादर ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। स्टेरलाइजेशन प्रोसेस इज़ अडॉप्टेड फॉर, आप सब लोग जानते हैं स्टेरलाइजेशन गाय के लिए यूज़ होगा, स्टेरलाइजेशन यूज़ होगा वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है। तो स्टेरलाइजेशन क्या होता है, तो टेक्निक रहती है जिसके यूज़ से स्टोरेज कैपेसिटी आप बढ़ा देते हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू मेक जेली, शुगर को जेली से बनाने के लिए क्या करना, कितने % का घनत्व हमको चाहिए रहेगा, तो उसका आंसर होगा 65%। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड इन जेली, इस जेली में अमाउंट कितना चाहिए, 33 से 38% से। मार्मालेड इज़ प्रिपेयर्ड बाय, मार्मालेड एक जूस टाइप या पल्प टाइप या ऐसा बोल सकते हैं, विस्कस लिक्विड रहता है, वो बनता है सिट्रस फ्रूट के द्वारा, ठीक है। पीने के टाइप लिक्विड फॉर्म में होगा बेसिकली, थोड़ा सा सेमी लिक्विड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रेड कलर इन एप्पल फ्रूट। अभी हमने देखा, एक रिपीट हो गया वापस से, एंथोकाइनाइन, एंथोसाइनाइन या एंथोकाइनाइन, जो भी आप प्रोनाउंस करो। लाइकोपिन से कैरेट में आएगा, ठीक है। कैरोटीन से अलग चीज़ है और जेंथोफोल अलग ही चीज़ है, प्लांट से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, लाइकोपिन या टोमेटो या गाजर में है, तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज़ कंसिडर्ड द नेक्टर फॉर शुगर पेशेंट, शुगर पेशेंट के लिए एक अमृत बोलते हैं इसको, तो कौन से फ्रूट को बोला जाता है, तो बेरीज बोला जाता है। जामुन, जामुन शुगर पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। ब्लूबेरीज बोलते हैं बेसिकली, इनको गलत दिया हुआ है वहाँ पे। परमानेंट कंजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इज़ पॉसिबल विथ, परमानेंट कंजर्वेशन कैसे कर सकते हो आप, तो 15% से ज़्यादा सॉल्ट में रख करके। कलर चेंज ऑक्योर इन फ्रूट बिकॉज ऑफ, कलर कैसे चेंज होगा, तो एंजाइम के चेंज होने से कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद फ्रूट विच आर ऑफन यूज्ड इन जेली, जेली में कौन से फ्रूट आमतौर पर यूज़ में होते हैं, जाम होता है, एप्पल होता है, अंगूर होंगे, गूसबेरी होगा, राइट। गूसबेरी आपका जामुन को भी इसका अंगूर को बोल सकते हैं, जामुन को बोल सकते हैं, और एक वो सेतूस आता है उसको भी बोला जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। टू कीप फ्रूट सेफ द मॉइस्चर कंटेंट इन देम शुड नॉट एक्सीड व्हाट %, तो 20 से 24% तक मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए फ्रूट्स को सेफ रखने के लिए। व्हाट टेम्परेचर शुड फ्रूट एंड वेजिटेबल बी स्टोर्ड इन अ कोल्ड हाउस और रेफ्रिजरेटर, कितना टेम्परेचर पर लगभग होना चाहिए, तो 3.9 to 7.2 सेंटीग्रेड तक, इतना कम टेम्परेचर चाहिए तो सेफ़ रहेंगे, ठीक है। और बर्फ़ जमना स्टार्ट होती है हमारे रेफ्रिजरेटर वगैरह में 4 डिग्री तक रहता है टेम्परेचर फ्रिज के अंदर। हाउ मच एसिटिक एसिड डज विनेगार कंटेन, तो 4 से 5% एसिटिक एसिड होता है विनेगार के अंदर, और विनेगार को ही कभी कभी हम ऑफनली एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। व्हाट डज यीस्ट रिएक्ट ऑन इन अल्कोहल फर्मेंटेशन, तो यीस्ट रिएक्ट अल्कोहल से फर्मेंटेशन बनने के बाद क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। स्क्वैश इज़ मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ फ्रूट, स्क्वाश एक जूस को बोलते हैं स्क्वाश, राइट। तो लेमन और ऑरेंज से स्क्वाश बनता है, पीने के लिए रहता है जूस टाइप, मॉकटेल टाइप। विच सब्सटेंस इज एडेड टू ड्रिंक कॉल्ड सोडा वाटर, सोडा वाटर में क्या ऐड करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट ऐड करते हैं। विच आर 2 मेजर प्रिजर्वेटिव अप्रूव्ड इन इंडिया, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 2 केमिकल जो इंडिया में अप्रूव करके रखे हैं, तो सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम
मेटा बायसल्फाइड अप्रूव करके रखा है इंडिया में, सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम बेटा बायसल्फाइड, राइट। अगला देखते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर आर फूड केप्ट इन पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन के लिए, स्टोरेज के लिए रहता है, मैंने आपको बताया बेसिकली, तो 61 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। विच अल्कोहल आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल बनता है। अल्कोहल आर फ्रॉम ग्लूकोज इन अल्कोहलिक फर्मेंट, तो इथाइल अल्कोहल की वजह से। ऑफ व्हाट काइंड इज़ द रिएक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से क्या रिडॉक्स बनेगा, ठीक है। बाय विच डिवाइस इज़ द फर्मेंटेशन प्रोसेस एक्सप्रेस्ड। कैसे होगी, तो कून्स होज करके एक डिवाइस होता है, उससे फर्मेंटेशन प्रोसेस को हम लोग देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं या पता कर सकते हैं। व्हाट इज़ फाउंड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। इथाइल अल्कोहल वापस से बनेगा, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल। तो ग्लूकोज का ही फॉर्म रहता है वो। विच एसिड इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग फ्रूट जेली। ये अच्छा क्वेश्चन है। साइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड, राइट। ए माइक्रोब यूज फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन अ वाइन इंडस्ट्री इज़ यीस्ट, ठीक है। तो अल्कोहल में फर्मेंटेशन ईस्ट के थ्रू होता है, माइक्रोब है ईस्ट एक तरीके का। तो गाइज ये हमने फूड प्रोसेसिंग पे 43 क्वेश्चन फटाक से डिस्कस कर लिए। तो आप इनको वन लाइन फैक्ट की तरह भी याद रख सकते हैं, या याद करने के हिसाब से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी हमने इसको डिस्कस किया है। सो थैंक यू।